तक H1B वीजा किस्मत के भरोसे यानी लॉटरी सिस्टम से मिला करता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे पूरी तरीके से बदलने जा रही है। यानी गेम अब बहुत चेंज हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि इसका असर इंडियन कम्युनिटी पर कितना पड़ेगा, किसके लिए गोल्डन चांस होगा और किसके लिए सपना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि हम ग्रीन कार्ड बदलने वाले हैं। अभी एवरेज अमेरिकन की कमाई $75,000 है, लेकिन एवरेज ग्रीन कार्ड पाने वाले इमिग्रेंट्स की कमाई सिर्फ $66,000 है। तो ये गलत है। हमें सबसे अच्छे लोग चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसी सोच से डोनाल्ड ट्रंप सरकार गोल्ड कार्ड लाने वाली है और इसी गोल्ड कार्ड का मकसद होगा दुनिया से सबसे टैलेंटेड और ज्यादा कमाने वाले लोगों को अमेरिका में सेटल करना। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इसका असर आखिर भारतीय कम्युनिटी पर, भारतीय लोगों पर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें, हर साल जितने भी नए H1B वीजा मिलते हैं उनमें से 70% से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं। आईटी सेक्टर से लेकर हेल्थ केयर और रिसर्च तक इंडियंस का दबदबा कायम है। अब लॉटरी सिस्टम हटाकर सैलरी बेस्ड सिस्टम आ जाता है तो इसका सीधा सीधा असर उन इंडियंस पर पड़ने वाला है जो कि अमेरिका में एंट्री लेवल जॉब्स पर जाते हैं, जिनकी सैलरीज अमेरिकी स्तर से थोड़ी कम होती है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए H1B वीजा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ इंडियन टेकीज पहले से हाई सैलरी वाली जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें ग्रीन कार्ड और नए गोल्ड कार्ड के लिए ज्यादा मौके मिल पाएंगे। तो ऐसे में हावर्ड लटनिक ने यह भी कहा है कि H1B सिस्टम एक स्कैम है जो अमेरिकन जॉब्स पर फॉरेन वर्कर्स को बैठा देता है। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी शुरू से ही अमेरिका फर्स्ट पर जोर देती है, फोकस करती है। यानी पहले अमेरिकन की नौकरी सुरक्षित, फिर बाहर वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी। ये नया रूल भी उसी सोच का हिस्सा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्किल्ड इमिग्रेंट्स की एंट्री पर बहुत ज्यादा रोक लगा दी गई तो इसका नुकसान खुद अमेरिका को ही हो सकता है, क्योंकि आईटी, हेल्थ केयर और कई रिसर्च फील्ड्स में यूएस वर्कर्स की कमी है। ऐसे में कंपनीज या तो रिमोट हायरिंग करेंगी या फिर इंडिया जैसे कंट्रीज में जॉब्स आउटसोर्स कर देंगे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर डिबेट काफी ज्यादा तेज हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये कदम सही है क्योंकि इससे अमेरिकन वर्कर्स को नौकरी मिलेगी, तो वहीं कई दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि इससे इनोवेशन और टेक सेक्टर को नुकसान होगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि गोल्ड कार्ड आखिर कब आएगा और H1B लॉटरी सिस्टम कब खत्म होगा। फिलहाल ड्राफ्ट रूल पास हो चुका है और आगे इस पर फाइनल डिसीजन आने भी वाला है। भारतीयों के लिए फिलहाल इसका मतलब यह है कि अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपके लिए अमेरिका के दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन इसी बीच अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स के साथ अमेरिका जाना चाहते हैं तो अब कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।